कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत खातून को देखते हैं जिसका नाम एलिस है और इसकी उम्र 40 साल है। एलिस पिछले 8 सालों से पेरिस की एक फैशन मैगजीन के लिए काम कर रही है। वो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से वाकिफ है, लेकिन इसका कड़वा मिजाज और पुराने फैशन का होना इसकी तरक्की में रुकावट बन गया है, जिसकी वजह से पिछले 4 सालों में इसका प्रमोशन नहीं हो पाया। एलिस का अपने शौहर से तलाक हो चुकी है और वो अपनी छोटी बेटी के साथ रहती है, लेकिन एलिस काम की वजह से अपनी बेटी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती। वो काम पर जाने से पहले अपनी बेटी को अपनी बहन के घर छोड़कर जाती है। एलिस अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेली है और इसे खुद अपने लिए भी वक्त नहीं मिलता। एलिस अपनी कंपनी के काम से ब्राज़ील जाती है और जब वो काम ख़त्म करके फ़्लाइट के ज़रिए पेरिस वापस लौट रही होती है तो इसकी मुलाकात एक नौजवान लड़के से होती है जिसका नाम एडम है। एडम की उम्र 20 साल है और वो एक कॉलेज में पढ़ता है। एडम ने इकोनॉमी क्लास की सीट बुक की थी, लेकिन इसकी सीट में कुछ मसला हो जाता है, इसलिए इसे बिजनेस क्लास में एलिस के पास बिठा दिया जाता है। एडम पहली बार बिजनेस क्लास की सीट पर बैठकर बहुत खुश होता है, जबकि एलिस अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है। लैंडिंग के दौरान जहाज में शदीद टर्बुलेंस शुरू हो जाती है, जिससे एलिस बहुत खौफजदा हो जाती है और एडम का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर एडम दिल ही दिल में बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने इसके साथ ऐसा किया था, और वो एलिस की तरफ मतवज्जा हो जाता है। कुछ देर बाद जहाज लैंड करता है और एलिस जाने लगती है। एडम इससे बात करना चाहता है, मगर एलिस सिर्फ बाय कहकर वहां से निकल जाती है। इसी दौरान एडम देखता है कि एलिस की पिन ड्राइव सीट के नीचे गिरी हुई है और वो इसे वापस करने के लिए एयरपोर्ट के बाहर आता है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। एलिस अपनी बहन की गाड़ी में बैठकर जा चुकी होती है और एडम बस वो इसे जाता हुआ देखता ही रह जाता है। रास्ते में एलिस की बहन इसे एक लड़के के बारे में बताती है जो एक डॉक्टर है और कहती है कि इसे इससे मिलना चाहिए, लेकिन एलिस शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो इनकार कर देती है। इस बात पर उसकी बहन नाराज हो जाती है। वो चाहती है कि एलिस किसी अच्छे लड़के से शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। इसके बाद एलिस दफ्तर जाती है, लेकिन दफ्तर में इसके साथियों को इसका सख्त रवैया पसंद नहीं आता और वो आपस में इसकी बुराइयां करते हैं। अगरचा दफ्तर में एलिस का एक मर्द दोस्त भी है जो हर मामले में इसका साथ देता है। दफ्तर के एक स्टाफ मेंबर एलिस को बताती है कि एडम नाम के किसी लड़के का फोन आया था, वो तुमसे बात करना चाहता है, लेकिन एलिस ये कहकर इनकार कर देती है कि वो किसी एडम को नहीं जानती। फिर एलिस अपने बॉस के पास जाती है और प्रमोशन की बात करती है, मगर वो कहता है कि तुम्हारे लिखे हुए मज़ामीन पुराने अंदाज के लगते हैं, लोगों की अब इनमें कोई दिलचस्पी नहीं रही, तुम्हें कुछ नया और दिलचस्प लाना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। यह सुनकर एलिस इस रात देर तक दफ्तर में काम करती है और सोचती है कि वो कुछ नया और दिलचस्प कैसे ला सकती है। इसी दौरान इसे इसी स्टाफ मेंबर का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो लड़का पेन ड्राइव के बारे में बात कर रहा था। एलिस को याद आता है कि इससे गलती से पेन ड्राइव जहाज के अंदर गिर गई थी। वो फौरन एडम को फोन करती है और कहती है, तुम कहाँ हो, मुझे पेन ड्राइव चाहिए, वो बहुत जरूरी है। इस वक्त एडम अपने दोस्तों के साथ एक बार में मौजूद होता है जहां वो एलिस को आने के लिए कहता है। जब एलिस बार के बाहर पहुंचती है तो एडम इसे अंदर ले जाता है और अपने दोस्तों से मिलवाता है। वहां एलिस के दफ्तर की 2 लड़कियां भी मौजूद होती हैं जो एलिस को एडम के साथ देखकर हैरान रह जाती है। एलिस को पिन ड्राइव लेकर जल्दी निकलना होता है, इसलिए एडम से वो पिन ड्राइव मांगती है। इस पर एडम कहता है कि पिन ड्राइव मेरे घर पर है, इसलिए हमें वहां जाना होगा। दोनों बाहर आते हैं और एडम इसे अपने स्कूटर पर बैठने के लिए कहता है। एलिस पहली बार स्कूटर पर बैठ रही होती है, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचाती है। एडम इसे हेलमेट पहनने के लिए देता है। जब एलिस इसे ठीक से पहन नहीं पाती तो एडम इसकी मदद करता है। इसी दौरान एलिस के दफ्तर की वही दोनों लड़कियां इन्हें एक ऐसे जाविये से देखती है, ऐसा लगता है जैसे वो दोनों एक दूसरे को बोसा दे रहे हों। वो चुपके से इनकी तस्वीर खींच लेती है और इसे ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। एडम एलिस को अपने घर ले आता है, जहाँ इसके वालिद भी मौजूद होते हैं। एडम जानबूझकर पिन ड्राइव देने में देर करता है ताकि वो एलिस से कुछ देर और बात कर सके, लेकिन जब वो एलिस को पिन ड्राइव देता है और वो घर से निकलने लगती है तो एडम कहता है, क्या मैं तुम्हें स्कूटर पर छोड़ दूं? इस पर एलिस कहती है, मैं कैब से चली जाऊंगी। फिर एडम कहता है, क्या हम कभी बाहर जाकर कॉफ़ी पी सकते हैं? इस पर एलिस कुछ नहीं कहती, सिर्फ मुस्कुराती है और
थैंक यू कहकर चली जाती है। अगले दिन जब एलिस दफ्तर जाती है तो सब लोग इसे अजीब नज़रों से देखते हैं। एलिस कुछ समझ नहीं पाती। तभी इसकी एक साथी इसे और एडम की तस्वीर दिखाते हुए कहती है कि तुम दोनों की ये तस्वीर किसी ने ऑनलाइन डाल दी है और सबको लग रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को बोसा दे रहे थे। लेकिन एलिस जानती है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मगर इसका बॉस ये देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है मुझे तुम्हारा ये नया अंदाज बहुत पसंद आया है। एलिस कहती है कि ये ऐसा कुछ नहीं है, मगर बॉस कहता है हमें तो यही चाहिए। वो लड़का उम्र में तुमसे काफी छोटा है और ये बहुत कूल लगेगा। बॉस को लगता है कि मैगजीन नौजवानों को हदफ बताती है और अगर एलिस एक नौजवान लड़के के साथ ताल्लुक में है तो वो नई नस्ल की सोच को बेहतर तौर पर समझ सकेगी। वो कहता है तुम इसी तरह जारी रखो, ऐसा करने से हमारी मैगजीन ज़्यादा बिकेगी क्योंकि लोगों को मिर्च मसाला वाली खबरें पसंद आती हैं। लेकिन एलिस अपने से कम उम्र लड़के को डेट नहीं करना चाहती। वो इस बारे में अपने दोस्त से बात करती है तो इसे मशवरा देता है कि वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एडम को डेट करे। वो कहता है कि अगर तुम्हारा बॉस ये देखेगा तो वो खुश होकर तुम्हें प्रमोशन दे सकता है। लेकिन किसी के जज्बात से खेलना और झूठ बोलना दुरुस्त नहीं था। मगर एलिस के जहन पर सिर्फ प्रमोशन हासिल करने का ख्याल सवार था, इसलिए ज़्यादा सोचे बगैर वो अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए एडम से फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेती है। अगले दिन एलिस एडम से मिलती है और वो भी बिल्कुल नए अंदाज में। इसे देखकर एडम इस पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पाता। एलिस इसके साथ हल्की फुल्की छेड़ाछाड़ी करने लगती है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। एडम को यकीन ही नहीं आता कि वो एलिस के साथ है। रात के वक्त एलिस एडम को अपने एक दोस्त के शो में ले जाता है। वहाँ एलिस जानबूझकर सबको ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो अपने से 20 साल छोटे लड़के को डेट कर रही है। इसी दौरान इस शो का मेज़बान जो एलिस का दोस्त भी होता है जब इसके करीब आता है और जानबूझकर इसे छूने की कोशिश करता है तो एडम को ये बात पसंद नहीं आती। वो इस दोस्त के शो का मजाक उड़ाने लगता है। एलिस भी इसकी बातों पर हंसने लगती है जिससे इसका दोस्त खुद को बेइज्जत महसूस करते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एलिस और एडम आपस में बातें करते हैं। एडम कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इस तरह मिलूंगा और हम एक साथ यूं घूमेंगे। एडम को मालूम होता है कि एलिस की तलाक हो चुकी है और इसकी एक बेटी भी है, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिस कहती है कि हमें एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत है। इसी दौरान एलिस के पास इसकी बहन का फ़ोन आता है। वो कहती है मैं इस लड़के को घर पर बुलाया है जिससे मैं तुम्हारी मुलाकात करवाना चाहती थी। घर पहुंचने पर एलिस अपनी बहन बहनोई और इस डॉक्टर के साथ रात का खाना खाती है। एलिस पहले से शराब पी कर आई हुई होती है जिसकी वजह से वो नशे की हालत में डॉक्टर से उल्टे सीधे सवाल पूछने लगती है। इस बात का डॉक्टर को बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर एलिस मुसलसल ये कोशिश कर रही होती है कि इसका बॉस खुश होकर इसे प्रमोशन दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इसलिए वो एडम को एक फैशन शो में ले जाती है जहाँ इनकी कंपनी की CEO और बॉस मौजूद होते हैं। जब शो के दौरान मॉडल्स एम्प वॉक कर रही होती है तो अचानक एक लड़की गिर जाती है। ये देखकर एडम फौरन इसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है। एडम का ये रवैया CEO को बहुत पसंद आता है। शो खत्म होने के बाद एडम और एलिस पार्टी में मशरूबात पीते हैं और एक साथ रक्स करने लगते हैं। रक्स करते हुए वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन कुछ होने से पहले ही एलिस देखती है कि कुछ लड़कियां इनकी तस्वीरें खींच रही हैं। ये देखकर एलिस फौरन एडम का हाथ पकड़कर इसे बाहर ले आती है। एडम एलिस को अपने स्कूटर पर बिठाकर इसके घर तक छोड़ देता है। यहाँ एक ऐसा लम्हा आता है जब एडम एलिस को बोसा देने वाला होता है। लेकिन एलिस पीछे हट जाती है और खामोशी से घर के अंदर चली जाती है। मगर एडम को लगता है कि इसने एलिस के करीब आने का एक मौका खो दिया है, इसलिए वो एलिस के घर जाता है और जहां इसे मालूम होता है कि इसकी बेटी अपने खाला के घर पर है। इसके बाद एडम एलिस को बोसा देता है। एलिस खुद को रोक नहीं पाती और दोनों के दरमियान गुर्बत पैदा हो जाती है। अगली सुबह एलिस को पिछली रात के वाकया पर बहुत बुरा महसूस होता है। वो एडम से कहती है कि बारिश बहुत तेज हो रही है, इसलिए बारिश रुकने तक एडम घर में ही रुक जाए। इस दौरान एलिस की बहन और बेटी घर वापस आ जाती हैं। एलिस इनसे कहती है कि एडम इसका साथी मुलाजिम है और एडम के हाथ में कुछ फाइलें दे देती है और एडम वहां से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाता है एलिस इसे रोककर बोसा दे देती है। इससे हमें समझ आता है कि एलिस
अब वाकई एडम को पसंद करने लगी है और इसके साथ रहना इसे अच्छा लगता है। जिस रिश्ते को इसने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए शुरू किया था, अब वो वाकई एक एहसास में बदल चुका है। इसके बाद एडम और एलिस अक्सर एक साथ घूमने फिरने लगते हैं। एडम इसे सरप्राइज देता है, मुख्तलिफ जगहों पर ले जाता है जो एलिस को बहुत पसंद आता है। अब एलिस और एडम के दरमियान गहरे जज्बात पैदा होने लगते हैं। दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं। एक दिन एडम एलिस से पूछता है, तुम खूबसूरत भी हो, अमीर भी हो, फिर तुमने मुझको क्यों पसंद किया? इस सवाल का जवाब एलिस के पास नहीं होता, क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए एडम के साथ रिश्ते में आई थी, लेकिन अब इससे वाकई एडम से मोहब्बत हो गई है। कुछ दिन बाद एलिस को काम में प्रमोशन मिल जाता है, जिससे वो बेहद खुश होती है, मगर अब वो एडम के बारे में सोचने लगती है, क्या इसे इस रिश्ते को जारी रखना चाहिए? जब वो एडम से मिलती है तो एडम इससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर एलिस हैरान रह जाती है। वो कहती है कि हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं, मैं तुमसे 20 साल बड़ी हूँ, तुम्हें अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते। एलिस कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरी एक बेटी है, मेरा काम है, ऐसे में हम साथ नहीं रह सकते, लोग हमारे रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे? वो कहती है शायद यही बेहतर होगा कि हम यहीं पर रुक जाएं। लेकिन एडम इसकी बात नहीं मानता। फिर भी एलिस वहाँ से चली जाती है। एलिस जानती है कि इसने एडम को पहले सिर्फ प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन अब इसे भी वाकई इससे मोहब्बत हो गई है और वो इसके साथ रहना चाहती है। फिर भी अपनी जिम्मेदारियों और माशरे के डर की वजह से वो एडम से दूर हो जाती है। एलिस एडम से दूर होकर बहुत अकेली और तन्हा महसूस कर रही होती है। इसके लिए एडम को भुलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, जबकि एडम का भी यही हाल था। वो अपना दुख अपने वालिद से शेयर करता है और इसके वालिद इसे समझाते हैं और कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे भी मोहब्बत हुई थी, ये सब चलता रहता है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। कुछ दिन बाद एलिस के दफ्तर में से CEO खुद मैगजीन का कोर फोटो देखने आती है, लेकिन इन्हें कोर फोटो पसंद नहीं आता। वो मर्द मॉडल की जगह किसी नए और गैर मरूफ चेहरे की तलाश में होती है। इसी दौरान इनकी नज़र एलिस के लैपटॉप स्क्रीन पर पड़ती है, जिसका वॉलपेपर एडम की तस्वीर होती है। इसे देखकर CEO को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसने फैशन शो में रैप वॉक के दौरान गिरी हुई लड़की को उठाया था। वो चाहती है कि एडम इनके मैगजीन का नया मॉडल बने। ये सुनकर एलिस को अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहती कि वो दोबारा एडम से मिले, लेकिन अपने बॉस के कहने पर इसे ये बात माननी पड़ती है। एलिस एडम को कॉल और मैसेज करती है, जबकि एडम एक टूटे हुए आशिक की तरह घर में बैठकर शराब पी रहा होता है। वो एलिस के कॉल और मैसेज का गुस्से में जवाब नहीं देता। फिर एलिस खुद इसके घर जाती है और इसे अपने साथ बाहर ले आती है। एडम को लगता है कि अब एलिस दोबारा इसके साथ रिश्ता शुरू करना चाहती है, लेकिन एलिस इसे बताती है कि तुम्हें मैगजीन के लिए मॉडल बनना होगा, तुम्हें खूबसूरत लड़कियों के साथ काम करने का मौका मिलेगा और इसके लिए तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। ये सुनकर एडम गुस्से में आ जाता है। इसे समझ आ जाता है कि एलिस अपने काम के लिए इसके पास आई है। वो कहता है मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, बेहतर है हम कभी ना मिलें, और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। इस दिन एडम का फोटो शूट होना होता है। सब लोग एडम के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। एलिस को डर लगता है कि अगर एडम नहीं आया तो इसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसी दौरान एडम वहां आ जाता है, क्योंकि वो अब भी एलिस से मोहब्बत करता है। एलिस को एहसास होता है कि इसके लिए कैरियर से ज्यादा जरूरी वो इंसान है जिससे वो मोहब्बत करती है। इसलिए एलिस एडम के कॉलेज जाती है और सबके सामने कहती है मैंने अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना छोड़ दिया है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि माशरे हमारे बारे में क्या सोचेगा। अब मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो एडम से माफ़ी मांगती है। एडम अब भी इससे मोहब्बत करता है। वो इसे बोसा देता है और इसे माफ़ कर देता है। इसके बाद से दोनों साथ में हंसी खुशी रहने लगते हैं और इसके साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपका ख़ानदान और माशरा आपके रिश्ते के ख़िलाफ़ हो जाए तो क्या आप अपना प्यार निभा पाएंगे? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के खुदा हाफिज़, ख्याल रखें।